बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। आज पाठ शुरू हो रहा है 15 शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक कल्याण। टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रत्येक समाज की अपनी एक संरचना होती है, अपने व्यवहार प्रतिमान होते हैं और सामाजिक कार्यों को संबद्ध करने की विधियां होती हैं और इस संरचना व्यवहार प्रतिमानुता कार्य विधियों में सदैव परिवर्तन होता रहता है। यह बात दूसरी है कि कुछ समाजों में ये परिवर्तन मंद गति से होता है, कुछ में सामान्य गति से और कुछ में तीव्र गति से। इस प्रक्रिया को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। गिलिन और गिलिन के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैन महोदय ने कार्य विधियों के साथ साथ विचारों में होने वाले परिवर्तनों को भी सामाजिक परिवर्तन की सीमा में रखा है। उनके शब्दों में सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों की क्रियाओं और विचारों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मैकाइवर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। उनका स्पष्टीकरण है, समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबोधन केवल सामाजिक संबोधनों से होता है। इस दृष्टि से हम केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन मानेंगे। पर सामाजिक संबंधों को देखा तो सामाजिक व्यवहार के रूप में ही जाता है। हमारी दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है किसी समाज की अपनी संरचना, उसके अपने व्यवहार प्रतिमान और उसकी अपनी कार्यविधियों में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। कुछ समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में भेद नहीं करते। डासन और गेटिस के शब्दों में सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति, अर्थ और प्रयोग में सामाजिक है। इसके विपरीत कुछ समाजशास्त्री इन दोनों को भिन्न मानते हैं। वास्तविकता यह है कि सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर होता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संरचना अर्थात अंत्यक्रियाओं में परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संस्कृति के मूल तत्वों अर्थात रहन सहन एवं खान पान की विधियों, रीति रिवाजों, कला कौशलों, संगीत नृत्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और मूल्यों के विशिष्ट रूप में परिवर्तन। यह बात दूसरी है कि यह परिवर्तन भी व्यवहार में परिवर्तन के रूप में ही देखा जाता है। एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किए देते हैं। कल तक हमारे समाज में सवर्ण और अछूत एक दूसरे से अलग रहते और यदि ब्राह्मण अछूत से छू जाता था तो स्नान करता था, परंतु आज सभी जातियों के बच्चे एक साथ स्कूलों में पढ़ते हैं, एक साथ मोटर और रेलगाड़ियों में सफर करते हैं और एक साथ दफ्तरों में काम करते हैं। सवर्ण और अछूतों के सामाजिक संबंधों के इस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब यदि सवर्ण और अछूतों के सामाजिक संबंधों के इस परिवर्तन को सवर्ण और अछूतों के मस्तिष्क में यह वर्ग भेद समाप्त हो जाए और उनमें रोटी बेटी के संबंध में होने लगे तो यह सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में एक बात और है और वह यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन हों, परंतु यह आवश्यक है कि सभी सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होते हैं। उपरोक्त उदाहरण द्वारा ही हम इस तथ्य को स्पष्ट किए देते हैं। ऊपर के उदाहरण में सवर्ण और अछूतों के सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन आया है वह सामाजिक परिवर्तन तो है परंतु सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है। और यदि इनके विचारों से वर्ग भेद समाप्त हो जाएं और इनमें रोटी बेटी के संबंध हो जाएं तो यह सांस्कृतिक परिवर्तन होगा और यह सांस्कृतिक परिवर्तन अपने में सामाजिक परिवर्तन भी होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर, स्वस्थ रहिए, अध्ययन करते रहिए, परीक्षा निकट है, तैयार रहिए और प्रैक्टिकल की तैयारी करते रहिए। प्रैक्टिकल में आपको फाइल बनानी है, फाइल के साथ साथ आपको लेसन प्लान भी तैयार करने हैं। तैयार रहिए, कभी भी किसी भी समय प्रैक्टिकल के लिए आ सकती है। धन्यवाद।